नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर सूर्यवंशी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम प्रेरणार्थक क्रिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया पर किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं यह देखते हैं। यह जो दो सवाल है वह इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। कक्षा 9वीं और 10वीं में प्रेरणार्थक क्रिया पर इस तरह से हमें दो सवाल दिए जाते हैं और दोनों में से किसी एक को हमें हल करना होता है। प्रेरणार्थक क्रिया को हल करने के लिए अर्थात क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में परिवर्तित करने के लिए हमें कुछ नियमों का पता होना चाहिए। जैसे कि हमें स्वर और उनकी मात्राओं का नियम पता होना चाहिए। उपसर्ग और प्रत्यय में से हमें सिर्फ प्रत्यय का पता होना चाहिए। नियम हमें कहता है कि आ की मात्रा है तो उसे अ करो, ई की मात्रा है तो उसे ई ही रहने दो, बड़े ई की मात्रा है तो उसे छोटे ई में बदलो। अगर आप नियम को ध्यान से देखोगे तो अ से लेकर बड़े ऊ तक जो मात्रा छोटी है वे छोटी ही है और जो मात्रा बड़ी है उन्हें बदलकर छोटी करना है। वैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती परंतु अ व्यंजन में होता है। जैसे क में अ मिलाओगे तो क बनेगा, क में आ मिलाओगे तो का बनेगा, क में ई मिलाओगे तो की बनेगा। ई की मात्रा नजर आती है, आ की मात्रा नजर आती है परंतु अ की मात्रा नहीं होती, इसीलिए अ नजर नहीं आता। अगर किसी व्यंजन में हलंत लगा है मतलब वह व्यंजन शुद्ध रूप में है। हलंत अर्थात व्यंजन के नीचे लगी हुई रेखा। अगर किसी व्यंजन में आ से लेकर अह तक मात्रा नहीं लगी है, उस व्यंजन में हलंत भी नहीं है, मतलब उस व्यंजन में अ है। ए और ऐ की मात्रा है तो उसे छोटे ई की मात्रा में, ओ की मात्रा है तो उसे छोटे उ में बदलना है और औ की मात्रा को जैसे का तैसे रहने देना है। मात्रा के नियमों का उपयोग हमें शब्द के पहले वर्ण पर ही करना है। जैसे भागना यह क्रिया में कितने वर्ण है? भा एक वर्ण, ग दूसरा वर्ण और ना तीसरा वर्ण। मात्रा के नियमों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पहले वर्ण पर ही करना है। पहला वर्ण कौन सा है? भा। भा में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। और मात्रा का नियम कहता है जब पहले वर्ण में आ की मात्रा लगी हो तो उसे अ करो, अर्थात भा का बनेगा भ। प्रथम प्रेरणार्थक में हमें आना प्रत्यय का उपयोग करना है। आना प्रत्यय का उपयोग करते समय हमें यह याद रखना है कि आ मात्रा की तरह इस्तेमाल करना है, अर्थात आना को प्रत्यय की तरह इस्तेमाल करने के लिए आ की मात्रा बनानी है। भा के बाद वाला दूसरा वर्ण है ग। ग में हम आ की मात्रा जोड़े तो बन जाएगा गा। हमें और एक चीज पता होगी कि धातु शब्द में ना जोड़ने से क्रिया शब्द बनता है और जब क्रिया शब्दों का हम उपयोग करते हैं तो ना को हटा देते हैं। हम क्रिया शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की तरह उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम ना हटा देंगे। हमें प्रत्यय में आना जोड़ने के लिए कहा गया था, हमने दूसरे वर्ण ग में आ की मात्रा जोड़ी। अब जो ना बचा है हम उसे ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, तो भागना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा भगाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में हमें वाना प्रत्यय जोड़ने के लिए कहा गया है। मात्रा के नियम के अनुसार भा का हम भ करेंगे, ग को ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। मैंने पहले ही कहा था जब हम धातु में ना जोड़ते हैं तब वह क्रिया शब्द बनता है और जब हम क्रिया शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम ना को हटा देते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक में हमें वाना प्रत्यय जोड़ने के लिए कहा गया था। जब हम भ ग में वाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनेगा भगवाना। क्रिया शब्द है चलना,
पहला वर्ण है च। च में न हलंत है और न आ से लेकर अह तक कोई मात्रा नजर आ रही है, अर्थात च में अ है। मात्रा का नियम कहता है कि अ को अ ही रहने दो, इसीलिए च का च ही रहेगा। दूसरा वर्ण है ल और तीसरा वर्ण है ना। मैंने पहले ही कहा है कि क्रिया शब्दों का हम उपयोग करते हैं तो ना को हटा देते हैं। अब बचे हुए ल को लिख लेते हैं। हमें आना प्रत्यय जोड़ने के लिए कहा गया है। आना ऐसे नहीं जोड़ेंगे, आ की मात्रा बनाएंगे, तो ल में आ की मात्रा जुड़कर ला बनेगा और बचा हुआ ना जोड़ने पर चलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप बना चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक में पहले मात्रा का नियम, च में अ है इसीलिए च का च ही रहेगा। पीछे वाला ना हटा देंगे, बचे हुए ल को लिख लेंगे और वाना प्रत्यय जोड़ देंगे, तो चलना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनेगा चलवाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेरणार्थक क्रिया में मात्रा का नियम और प्रत्यय का उपयोग पता चल गया होगा। कोई शंका हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। आपको प्रेरणार्थक क्रिया कितना समझ आया, यह जानने के लिए दिए गए क्रिया शब्दों को प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक में परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए। कुछ ऐसे शब्द भी है जो इन नियमों के लिए अपवाद है, अर्थात वे शब्द नियमों के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। जैसे खाना शब्द, खा में आ की मात्रा लगी है। मात्रा का नियम हमें आ की मात्रा को अ करने के लिए कहता है, परंतु यहाँ पर खाना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा खिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा खिलवाना। खाना अर्थात स्वयं खाना, खिलाना अर्थात दूसरे को खिलाना और खिलवाना अर्थात दूसरे को कहकर किसी तीसरे को खिलवाना। अर्थात क्रिया हम करते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हम दूसरे से कराते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हम दूसरे को कहकर किसी तीसरे से करवाते हैं। वैसे तो सारे शब्द मात्रा के नियमों के अनुसार ही बदलते हैं, परंतु कुछ शब्द ही अपवाद है। आपको और कोई क्रिया शब्द पता है जो मात्रा के नियमों में नहीं बैठते, तो उन क्रिया शब्दों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो से सहायता प्राप्त हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।